जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आई है, क्या सर इसमें जो हम यूपी वाले हैं इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें एक लिखा होता है जो फीस कटने वाली राशि होती है। तो वहां पर यूआर लिखा होता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी लिखा होता है। और अगर आप अधिकतर होता है, अगर आप अदर स्टेट का वहां पे ऑप्शन होता है तो वहां क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर अदर स्टेट की भी फीस कट रही है, तो इसका मतलब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। अब मानना यह है कि उसमें तो पहले से ही वहां पर कोई भी वो नहीं दिए, वहां दिए यूआर, ईडब्ल्यूएस की फीस है, फिर ओबीसी, फिर उसके बाद एससी एसटी वो सब दिए हुए हैं। इसका मतलब अदर स्टेट का वहां ऑप्शन ही नहीं है, पहले ही आपके जो नोटिफिकेशन में है, जो फॉर्म आता है सरकारी रिजल्ट पे, उस पे। फिर दूसरी बात, इसमें बच्चे कई सारे पूछ रहे हैं कि इसमें रिटन पहले होता है कि फिजिकल। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटन होगा। अब बात यह है कि अब अगर यूपी का बच्चा है तो उसमें डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। तो पहली कंडीशन है कि उसमें अदर स्टेट दिया ही नहीं है तो डाल ही नहीं सकता है। दूसरी कंडीशन आप डाल सकते हैं, है एक कंडीशन, वो क्या? यदि आप यूपी के निवासी हैं या कहीं और यूके छोड़कर अदर स्टेट के निवासी हैं, तो यदि आपने अगर वहां से कोई इंटर हाई स्कूल वहां यूके में, है ना, मतलब उत्तराखंड में उनके कॉलेज, जो आप उनके जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनसे आपने कोई डिग्री ली है, या आप वहां से हाई स्कूल कर लिए, या वहां से इंटर कर लिए, या आप वहां से आईटीआई कर लिए, तो भी उस कंडीशन में आप वहां फॉर्म डाल सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? वहां पर एक पोर्टर होता है, तो वहां अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हो जाता है, अन्यथा बाहरी स्टेट का तो होगा ही नहीं। कई आपने देखा होगा कि वहां पे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, फिर वहीं पर रहने लगते हैं, ठीक, उनके लिए वो हो जाता है। फिर अन्यथा अदर स्टेट के लिए ये जो फॉर्म आया है वो लोग इस पर ध्यान न दें। और इसके बाद आपके बिहार में जो है जनवरी तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एसएससी जीडी का जो है उसमें जिन्होंने फॉर्म डाला है अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसमें भी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। और फिर उसके बाद अभी पेट का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कई सारी वैकेंसियां आएंगी। और पेट एग्जाम देने से पहले अगर कोई छात्र ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो वो लोग ट्रिपल सी जरूर कर लें। ट्रिपल सी आपका जो पेट देंगे उससे रिलेटेड जो वैकेंसी अधिकतर आती हैं उसमें उसमें ट्रिपल सी जरूर मांगता है। फिर उसके बाद जैसे जूनियर असिस्टेंट आएगी, फिर उसके बाद लेखपाल वगैरह कुछ ऐसे आती रहती हैं, तो उसमें ट्रिपल सी जरूर मांगता है, तो ट्रिपल सी अनिवार्य है, कर लीजिए। फिर उसके बाद अभी आपको कई सारी वैकेंसियां आपको यूपी में भी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। निश्चित है लगे रहोगे तो निश्चित कोई ना कोई आपको जॉब मिल ही जाएगी। जय हिंद।